हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे पहले हमारे दिमाग में एक माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, विल क्रिएट अ माइंड मैप इन आवर मैप। सबसे पहले हम देखेंगे हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, राइट। सो हम सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती कैसे है, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, वो एक्ट कैसे करते हैं, उनका रोल कैसा है, हाउ द स्पर्म production occurs, what are the accessory glands that helps for the maturation, storage and production of the sperm, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हम देखेंगे ओवम कैसे बनता है, राइट, हाउ द मैचुरेशन ऑफ ओवम स्टार्ट्स, व्हाट आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स दैट बी रिक्वायर्ड फॉर इट, व्हाट डज द कौन सा हार्मोन प्रोडक्शन होता है फीमेल में, राइट। देन विल know about what is the gametogenesis, how the gametogenesis occurs. Then we'll look after the menstrual cycle, how does the menstrual cycle actually works, what is the duration of a menstrual cycle. Then we'll know about how the fertilization occurs and how the implantation is been there. After the fertilization, where does it properly implant, how the nutrition is being provided to the implant blastocyst, right. देन हम देखेंगे उसके बारे में कि हाउ एक्चुअली द प्रेगनेंसी ऑकर्स, हाउ द प्रेगनेंसी इज देयर, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द प्रेगनेंसी, what is the gestation period, right. And during that gestation period, how the embryonic development occurs. And then at last we'll see how the delivery of the baby, that is the parturition, will occur. And the feeding, that lactation of the uh, lactation to the baby, how this procedure we will know in detail about how does this human reproduction system actually works. So before starting our chapter, we need to understand the basic mind map, what we need to learn, create the mind map in your minds, right. तो हमें पता है कि जो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं डैट, इसलिए हमें वीवी पेरिस कहा जाता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली ये सेक्सुअली और असेक्सुअली, ये दोनों तरीके से होता है। जो असेक्सुअल होता है वो आपने देखा होगा अलग प्रोटोजोआ, राइट, इनमें इन सब में होता है। बट जो सेक्सुअल होते हैं, जो भी पैरस एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग, उनमें होता है, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेसिकली दो इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल करते हैं। सबसे पहले मेल ऑर्गन एंड अनदर वन इज अ फीमेल ऑर्गन। अब जो मेल गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स इज नथिंग बट द एलिमेंट विच इज रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। अब जैसे स्पर्म्स विच इज बीन क्रिएटेड इन द मेल्स, स्पर्म जो होता है वो मेल में प्रोड्यूस होता है, और फीमेल ये होता है, फीमेल में होता है ओवम। सो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, विल गेट फर्टिलाइजेशन, और इससे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, राइट। तो वो बनाएगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद में वो डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद में उसका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा डेवलप फॉर्म में, और यही ब्लास्टोसिस्ट आकर इम्प्लांट होगा यूट्राइन वॉल पे और द फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इट विल गेट, और यही इम्प्लांटेशन, और फिर उसके बाद में वो 9 मंथ के लिए वहीं पर इम्प्लांट होता है। और जो ड्यूरेशन ऑफ द 9 मंथ इज देयर ना, इट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, राइट। आई विल एक्सप्लेन द basic terminologies here firstly. So what are the gametes, the formation of gametes. The gametes here are in the male, just a minute, okay. So in the male, what are the, which is the gamete, the gamete is nothing but the sperm. And the female, in this female, it is an ovum, right. Now the formation of this sperm or the ovum is known as the gametogenesis. Simple. Now जैसे मेल्स में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओम, राइट। अब ये दोनों हो गए तुम्हारे गैमेट्स। अब इन्हीं की प्रोडक्शन को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, करेक्ट ना। अब जब ये स्पर्म एक फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट, दैट इज यूटेराइन ट्रैक्ट, तो उसमें जब जाएगा तो उसे कहते हैं इंसेमिनेशन, दैट इज releasing of an sperm into the uterine or the genital tract of the female is called as the insemination. और जब insemination होगा, the sperm will motile, having good motility and will run towards the ovum, right. और जब ये दोनों फ्यूज हो गए ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जब ये फ्यूज हो गए
तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, राइट, विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब जब ये फॉर्मेशन इनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये डेवलप हो गए, डेवलप होने के बाद में एक ब्लास्टोसिस फॉर्म हो गए, और यही ब्लास्टोसिस यूट्राइन वॉल पर जाकर चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज नथिंग बट the blastocyst which has been formed, or the zygote, or after the fertilization whatever the zygote has been formed, it will get matured and it will be stick or attached to the uterine wall which is called as the implantation। और इसी एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के दौरान 9th मंथ का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। और जब प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ऑकर होता है उसके बाद में बेबी की डिलीवरी होती है, तो उस डिलीवरी के प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। समझ गया? ठीक है। अब हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो मेल में या फीमेल में एक एट अ प्रॉपर एज पे होते हैं, जिसे हम प्यूबरिटी कहते हैं, राइट, एट अ प्रॉपर एज। ये भी कहा जाता है कि अगर मेल में, ठीक है, मेल में प्रोडक्शन कभी बनना बंद नहीं होता है, they always produce, right, but in the female the scenario is different, totally different। they they I will explain you the two terms. First one is the menarche and another one is the menopause। menarche is nothing but the age or the time point from when the female gets start its bleeding or the periods is called as a menarche, right? And menopause is a period, it is a time at which the periods get completely vanish or stop from the female, is called as an menopause। ठीक है, so there is a difficulty to have or to adopt or to get the pregnancy after the menopause, right? So in these are the two things difference in the male and the female, right? We'll examine that how's the anatomy physiology of the particular human male reproductive systems is there. First we will understand about the male reproductive system, right? Now if we see, we need to understand, we need to categorize this male reproductive system in majorly parts। First we need to understand where the location of this male reproductive system is, right? उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, ठीक, व्हाट आर द पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स which is being used for to make the male reproductive system। Will see their function, how they do function of them, then so how the production of the sperm occurs, so everything we will understand in this topic, right? Now we need to understand, first we have cleared that the location, the reproductive system, that is the pelvis region। now we'll understand what are the other uh, supplements they do have, like firstly they includes the pair of testes, okay, along with the accessory ducts and the glands and the external genitalia। Now we'll see first the pair of testes। So basically there are two testes in a male। I will just give an overbrief of the testes, right? So this is a testis which looks like an egg, right? It is a human, it is a male egg. The female have the female egg that is called as the ovum, and the male egg. Okay, so in this egg the actual production of the sperm occur, we need to understand. So we'll come towards it now. By this figure I will explain you. See, this is the testis which is oval in shape, around having the height of 4 to 5 centimeter, and the width is around 3 to 4 centimeter, right? Now if you see the here, this is our human body, and this is the scrotum, this is a tiny bag, this tiny bag is called as a scrotum। तो इसी में ही एक्चुअली द टेस्टिस आर बीन लोकेटेड, राइट, द पेयर ऑफ टेस्टिस आर बीन लोकेटेड इन दिस स्क्रोटम। व्हाई इट इज सो? तो समझो बात को कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उससे हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए टू गेट अ प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो उसी इसी के लिए स्क्रोटम ये आउटसाइड द बॉडी इसलिए रखा है कि जो स्पर्म बनेंगे वो प्रॉपरली बने, उनका प्रोडक्शन अच्छे से हो। ठीक है, इसलिए जो टेस्टिस है ये हमारे बॉडी के बाहर रखा है, तो इस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। दिस इज स्क्रोटम, राइट? नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉर्फोलॉजी, दैट इज इट इज ओवल इन शेप,
तो हमने पॉइंट्स कौन से देखे? सबसे पहले हमने देखा कि जो टेस्टिस है उनका लोकेशन देख लिया कि वो स्क्रोटम में प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद में हमने ये देखा कि उसकी जो शेप है, मॉर्फोलॉजी जो है वो है ओवल इन शेप फर्स्ट। उसके बाद में हमने देखा कि उसकी हाइट कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर। देन वी हैव सीन व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस टेस्टिस, अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। अब गौर करो कि जो ये टेस्टिस है ना, जो ये टेस्टिस है उसमें अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये है तुम्हारे 250 कंपार्टमेंट्स। तो ये एक टेस्टिस की बात हुई, ठीक है। और अपना अपने पास होता है और एक टेस्टिस, राइट, और एक टेस्टिस। तो अगर एक में 250 कंपार्टमेंट्स में, तो टोटल कितने हुए? 500, करेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड, ये एक कंपार्टमेंट में, ये कंपार्टमेंट में वहाँ होते टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, राइट। एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं हाईली डेंस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट, इसमें मैं इसको इनलार्ज करता हूँ, इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया है, ओके। अब इसमें है हाईली सुपर कॉइल, एक 1 2 और 3, राइट, 1 2 और 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये 3 निकाल लिया, ओके। ये है तुम्हारा कंपार्टमेंट मैग्नीफाई, ओके। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके भीतर एक्चुअल मेल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है। जैसे इसमें होता है मेल जम सेल और इसमें होता है सर्टोरी सेल, ओके। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। दिस इज टेस्टिस। इस टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट को हमने मैग्नीफाई किया, एक कंपार्टमेंट में अराउंड 1 2 या 3 1 to 3 हाईली डेंस्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं, ये तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देन एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने खोला, उसमें देखा तो हमने सोचा देखा कि यहाँ पे एक मेल जम सेल से, जो एक्चुअली फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्ट्री जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, ओके। और ये जो है सर्टोली सेल, ये बोल रहा है भाई मैं तो हूँ सपोर्टिंग एक्टर, मैं तुम्हें प्रोड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी तुम्हारा न्यूट्रिशन लगता है, राइट, ये प्रोवाइड करने का काम मेरा होगा, ठीक है। तो सोचो कि ये तुम्हारा गांव है, गांव में 3 लोग रह रहे, 3 लोगों में बोला कि ये जो इंसान है ये कहता है कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैं उस पंप को प्रोड्यूस कर दूंगा। उसका भाई कहता है कि भाई तू आगे बढ़, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तुझे जो भी चीज़ें लगेगी उसको प्रोडक्शन करने के लिए मैं तेरी हेल्प करूंगा। अब ऐसे ही ये भाई भी बोलता है कि चलो मैं भी करूंगा, क्योंकि ये भी है सेमिनी फेस्टिवल, ये भी है सेमिनी फेस्टिवल। अब जब इन दो सेमिनी फेस्टिवल के बीच में जो ये गैप है, जो स्पेस है, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसे ही कहते हैं लिडिक सेल, राइट। अब यही जो लिडिक सेल है या फिर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स हार्मोन, जिसे कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं उसे? कहते हैं एंड्रोजन, ओके। सो आई होप यू गॉट अबाउट इट, राइट। नाउ विल सी how this images, okay. Now, so basically these are the testes, okay. This is the testis which is present in the scrotum outside the body. Now if you see here, it's around 250 compartments are present, right, which is called a testicular lobule. From that testicular lobule, here there is seminiferous tubule. Now in this seminiferous tubule, I said in the seminiferous tubule there are the two section. First one is a male germ cell, and another one is a Sertoli cell. जो मेल जर्म सेल है वही एक्चुअली स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, और सर्टोली सेल एज अ सपोर्टिंग रोल उसको हेल्प कर रहा है, टू विच प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू स्पर्म। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये जा रहा है आपका स्पर्म, आउट होगा। तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस, यहाँ पे म्यूजर है। तो यहाँ से स्पर्म कलेक्ट होके प्रोडक्शन होने के बाद में वो आएगा रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस में जाने के बाद में वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके
वासा इफ्रेंशिया इज अ पेस विच कनेक्ट्स एपिडिडर्मिस एंड द रेटिटेस्टिस। तो ये जो स्टोर्स स्पर्म